अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद आशी। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो बुक्स या कपड़े या शूज़ के सामान ख़रीद कर उन्हें बेचता है, तो उसे हर रोज़ जो है वो ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ या उसे कितना लॉस हुआ। तो जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर कोई चीज़ जो है वो बाई की जाती है। जैसे एक शॉपकीपर है, उन्होंने स्कूल बैग 800 रुपीज़ में बाई किया है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 800 रुपीज़ होगी। इसी तरह अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, जिसको हम एसपी लिख सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर वो चीज़ सेल की जाती है। जैसे एक शॉपकीपर जो है, उन्होंने सेम बैग जो है वो 1000 रुपीज़ में सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 1000 रुपीज़। अच्छा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को यूज़ करके हमने आगे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि प्रॉफिट क्या है, और फिर हम चेक करेंगे कि लॉस क्या है। जिस टॉपिक को पढ़ना है उसका नाम है प्रॉफिट, जो हमारा मेन टॉपिक है। प्रॉफिट क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि एसपी में से आपने सीपी को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट इसी का ही टॉपिक है, वो है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट फाइंड हो जाता है। यानी कि हमने सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस माइनस की, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट कब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है इसको यूज़ करके। तो ये है कि जब हमारे पास प्रॉफिट हो और हमें ये मालूम करना हो कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उस पर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। आपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रॉफिट परसेंटेज। दोनों फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, और हमने ये भी डिस्कस किया कि ये दोनों होते क्या हैं। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को यूज़ करके ना, इन्हीं में से कुछ और हमने नए फार्मूले बनाने हैं, और वो भी प्रॉफिट के ही फार्मूले होंगे, जो कि आगे जाके हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होने हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास प्रॉफिट गिवन है और सीपी गिवन है, आपने एसपी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा? प्रॉफिट को इधर ही रखते हैं, सीपी इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इक्वल टू एसपी। अच्छा, अगर हमारे पास प्रॉफिट और एसपी गिवन हो और हमें सीपी फाइंड करना हो, तो तब कैसे करेंगे? देखें, एसपी जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। ये इक्वल की अगर इस तरफ ले जाएं और ये देखें सीपी माइनस में है, वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, सॉरी सीपी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले को यूज़ करके फाइंड करें प्रॉफिट, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक नया फार्मूला बना सकते हैं हम इजीली। प्रॉफिट परसेंटेज को हम इधर ही रखते हैं, और ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कॉस्ट प्राइस यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और इक्वल टू में क्या रह जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं।
अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और हमें सीपी गिवन है और हमें फाइंड करना हो एसपी, तो हम कैसे करेंगे? हमने एक फार्मूला ऊपर बनाया था, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, तो उसको यूज़ करते हैं। उसमें ये वाली प्रॉफिट की वैल्यू जो हमने निकाली है ना, इसको पुट करते हैं और वहाँ से एक नया फार्मूला बनाते हैं। एस पी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी। इस प्रॉफिट की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट करें, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सी पी डिवाइडेड बाय 100 प्लस सी पी। सी पी कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन ले लें। सी पी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100। तो इस फार्मूले की मदद से अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी गिवन है तो हम एसपी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एसपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और हमें सीपी फाइंड करना हो तो तब कैसे करेंगे? इसी फार्मूले से हम नया एक फार्मूला बना सकते हैं इजीली, यानी कि एसपी को इधर ही रखते हैं, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इक्वल टू यहाँ पे सीपी। इस फार्मूले की मदद से हम जो है वो सीपी फाइंड कर सकते हैं। अभी जो हमने 3 फार्मूले जो हमारे मेन यूज़ होने हैं वो ये यूज़ होने हैं। फर्स्ट वन ये, सेकंड हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, और थर्ड जो है वो एसपी और सीपी। ये फार्मूले जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो यूज़ होंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर। जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो तो उसे हम लॉस कहते हैं। इसका फार्मूला है लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी में से आपने एसपी माइनस करना है तब आपके पास लॉस आएगा। इसी तरह लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज जब हमारे पास लॉस फाइंड हो जाता है तो हम जो है देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे हमें कितने परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, यानी कि लॉस को आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आपके पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं 2 फार्मूलेस को यूज़ करके, जिस तरह हमने प्रॉफिट के और फार्मूले हमने फाइंड किए, इन दोनों को भी यूज़ करके हम वो फाइंड करते हैं। जिस तरह हमने प्रॉफिट के बाकी फार्मूले फाइंड किए, इसी तरह हम लॉस के भी फार्मूले जो हैं वो फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास लॉस इक्वल टू था सी पी माइनस एस पी, और अगर हमारे पास लॉस और एस पी गिवन हो और हमें सी पी फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? तो लॉस और एस पी इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल की दूसरी साइड पे, और सी पी इधर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि लॉस प्लस एस पी इक्वल टू सी पी। इसी तरह अगर हमारे पास सी पी गिवन है और लॉस गिवन है और हमें एस पी फाइंड करना है तो हम एस पी को इक्वल की इस साइड पे ले आते हैं और लॉस को एस पी की जगह पे ले जाते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, तो यहाँ से ये फार्मूला बनेगा। अच्छा, अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज है और सीपी गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो मुझे लॉस फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूँगी? तो लॉस परसेंटेज इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और सी पी डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास लॉस। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फर्स्ट का मुझे कहा जाए कि एस पी फाइंड करें, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं लॉस की जगह पे और एस पी की वैल्यू निकालते हैं। तो एस पी इक्वल टू है सी पी माइनस लॉस के, एस पी माइनस सी पी माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सी पी डिवाइडेड बाय 100। सी पी अगर हम कॉमन ले लें
CP अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं तो 100 हमारे पास एलसीएम है, 100 1s आर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अगर हमें सीपी और लॉस परसेंटेज दिया जाए तो हमें कहा जाए एसपी फाइंड करें, तो हम इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। अब हमें अगर एसपी दिया हुआ हो और लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो तो सीपी फाइंड करना हो, तो इसी फार्मूले को हम चेंज कर देते हैं। एसपी, ये 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इक्वल टू सीपी। अगर हमें अपनी एक्सरसाइज में फार्मूले यूज़ करने पड़े तो वो हमारे पास 4 फार्मूलेज हैं, जैसे कि ये लॉस का फार्मूला, लॉस परसेंटेज, और नेक्स्ट है एसपी, और ये है सीपी। ये 4 फार्मूलेज जो हैं ये हमने अपनी उसमें यूज़ करने हैं लॉस के। हमारे वो फार्मूले हैं प्रॉफिट और लॉस के, जिनको हमने यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ सीपी इक्वल टू ₹4850 एंड एसपी इक्वल टू 4825। से हमें वैल्यूज़ को देखते साथ ही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे उन्होंने उनको लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सीपी कितना है, ₹4850, और एसपी कितना है, ₹4825। तो लॉस का फार्मूला हमने पढ़ा था ना, सीपी माइनस एसपी, तो हम यहाँ से माइनस करते हैं, सीपी माइनस एसपी। लॉस फाइंड करेंगे तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4850 माइनस 4825, इसको माइनस करें। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 25। ठीक है, लॉस कितना हुआ है, ₹25। अब हमने लॉस परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है और उसमें ये लॉस की वैल्यू जो है ये पुट करनी है और लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं। अच्छा, लॉस हमारे पास 25 आया था, अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस की वैल्यू हमारे पास थी 25 और सीपी की वैल्यू वो है 4850 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय 4825 कर सकते हैं, या हम इन दोनों को डिवाइड करें और इन दोनों का जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। ये 2 चॉइसेस हैं हमारे पास। तो हम इस तरह करते हैं, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2500 डिवाइडेड बाय 4850। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। डिवाइड के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 0.5154। तो 0.515%। तो ये हमारा लॉस परसेंट फाइंड हो गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसमें हमें सीपी गिवन है 90,000 और एसपी हमारे पास है 1 लाख, और एसपी की वैल्यू ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी 1 लाख माइनस 90,000। माइनस करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। माइनस के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,000। हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 रुपीज़ हुआ है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 10,000 डिवाइडेड बाय सीपी की वैल्यू है 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
ये 40 के साथ कैंसिल। 100 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1s आर 100 और डिवाइडेड बाय 9। इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। %11.11%। तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉफिट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है वो है CP इक्वल टू SP इक्वल टू 2500, यानी कि CP की वैल्यू भी 2500 है और SP की वैल्यू भी 2500 है। तो देखें दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये भी 2500 है और ये भी 2500 है। ठीक है, अगर हम इसको प्रॉफिट में देखें या लॉस में देखें तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस। तो लॉस परसेंटेज भी अगर हमें बतानी हो तो वो, और प्रॉफिट परसेंटेज तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? 0%, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर हम प्रॉफिट की वैल्यू में भी पुट करें तब भी आंसर 0 आता है, अगर हम लॉस परसेंटेज फाइंड करें तब भी आंसर जो है वो 0 आता है। तो इस वजह से हमने बता दिया कि ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर एक वैन है जिसकी कॉस्ट प्राइस 40 मिलियन रुपीस थी। जब उसको बेचा गया तो वो 5% उनको लॉस हुआ। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे कि CP इक्वल टू 40 मिलियन रुपीस, लॉस परसेंटेज जो है वो हमारे पास 5% है और SP हमने फाइंड करना है। आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था, SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100। 40 मिलियन जब हम 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 आएगा डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 20 के साथ कैंसिल और हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 95। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ये है 38 मिलियन रुपीस। तो ये हमारे पास क्या आ गया? SP फाइंड किया। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। एक मोबाइल जिसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 है, जब उसको बेचा गया तो उसको उनको प्रॉफिट हुआ 20% और हमने अब सेलिंग प्राइस जो है उसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने डेटा लिख लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 30,000 रुपीज़ थी, प्रॉफिट हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% है और SP जो है वो हमारे पास मतलब हमें फाइंड करना है। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, SP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 20 को, तो ये प्लस करेंगे सॉरी, तो ये 120 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ से 20 के साथ कैंसिल और जो हमारे पास आंसर आता है 300, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 120 से। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो हमारे पास आंसर आ रहा है 36,000। एस पी क्या आया? 36,000 रुपीज़ एस पी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज का लेक्चर बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैथमेटिक्स विद आशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।